देश भर में राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है क्योंकि 4 जून को देश में नई केंद्र सरकार का गठन होने वाला है। इस बीच राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में भी सियासी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटा करके बीजेपी ने अपने लिए ही कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। जननायक जनता पार्टी लगातार 4.5 सालों से हरियाणा में बीजेपी के सहयोगी दल के रूप में सरकार चलाती हुई नजर आ रही थी। लोकसभा चुनाव के वक्त पर सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति न बन पाने के कारण दोनों पार्टियों के रास्ते अलग हो गए और दुष्यंत चौटाला अब भारतीय जनता पार्टी के लिए धुर विरोधी बन गए। लेकिन इस बीच बात करें यहाँ पर नायब सिंह सैनी के लिए दोहरी चुनौती आकर के खड़ी हो गई है। एक तरफ नायब सिंह सैनी के लिए कुर्सी बचाना मुश्किल हो रहा है तो दूसरी तरफ संख्या बल के रूप में विधायकों की कमी रात दिन बीजेपी हाईकमान और प्रदेश संगठन के तमाम नेताओं को खलती हुई नजर आ रही है। आखिरकार चौधरी उदयभान सिंह हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने यहां पर बीजेपी को अल्पमत में होने की और नायब सिंह सैनी को इस्तीफा देने की नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा है कि नायब सिंह सैनी के पास कोई अधिकार नहीं कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में संविधान के तमाम नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। चौधरी उदयभान का वो बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। सरकार अल्पमत में है, सबको पता है। 88 का सदन है, अब एक और विधायक है, 87 का रह गया। 87 का सदन है, 45 आदमी चाहिए इनको, 44 आदमी सरकार चलाने के लिए। इनके पास 42 है, कांग्रेस के 30, 3 इंडिपेंडेंट जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे रखा है 33, 10 जेजेपी के 43, एक अभय सिंह चौटाला इनेलो के 44, एक बलराज कुंडू 45 जब विपक्ष में हैं, इनको तो कोई अधिकार ही नहीं रह गया। ये अभी भी बेशर्मी से ये कैबिनेट की मीटिंग बुला रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति कर रहे हैं और दूसरे फैसले लेने में लग रहे हैं, जबकि इनको पहले अपना विश्वास मत हासिल करना चाहिए। हमने मांग की है गवर्नर से कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और जनता से फ्रेश मैंडेट लिया जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो। ये हॉर्स ट्रेडिंग जो चल रही है, खरीद फरोख्त चल रही है, ये जेजेपी के विधायकों पर डोरा डालने में लगे हुए हैं, उनको खरीदने में लगे हुए हैं। इस खरीद फरोख्त को रोकने के लिए ही हम ये चाहते हैं कि भाई चुनाव हो और जनता फैसला करे कि सरकार किसकी रहे। जेजेपी के 2 विधायकों से लिखवा कर दें, मिलें गवर्नर को जाकर के मिलाएं कि जेजेपी के 2 विधायक हमारे साथ हैं। वो विधायक नहीं रहेंगे, एक हलोपा का है वो। इसलिए मैंने कहा है कि जो जेजेपी के विधायकों को तोड़ने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, उसी खरीद फरोख्त को रोकने के लिए ही हमने कहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो और फ्रेश मैंडेट जनता से लिया जाए। भाजपा सांसद की आरोप लगा रहे हैं, एक एक करके बात करो। जो सांसद बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, भीतरघात हुआ है, तो ये देखो कि वो जो कहते हैं कि अपनी पार्टी को कितना वो कहते हैं कि अनुशासित पार्टी है, ये तो उनके अपने ऊपर ही आ गया। उनका जो कैंडिडेट है वही ये कह रहा है कि भीतरघात हुआ है, तो फिर ये तो उनको सोचना चाहिए। अब ये पूरी तरह से सब सच सामने आ रहा है और ये बौखलाए हुए हैं, क्योंकि सब जगह से सारी सीट जा रही हैं। अब इस तरह से रोहतक की कह दी, सोनीपत के आपने कह दी, एक एक करके सभी साफ होने। सोहना और कोहना के आसपास जितने गांव हैं, वहाँ पे जितनी भी बूथिंग है, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी को वोट गई। लेकिन गुड़गांव में ऐसे कई बूथ हैं जहाँ कांग्रेस पार्टी को बूथ खाली था, वोट नहीं गया। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि देखो वो लोगों ने वोट डाल दिया अपना, और हमें जनता के ऊपर भरोसा होना चाहिए। जनता के ऊपर भरोसा होना चाहिए। जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। हम जनता का धन्यवाद करते हैं। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से सारे प्रदेश में चुनाव हुआ है। हम तो सारे अधिकारियों और कर्मचारियों का भी धन्यवाद करते हैं कि शांतिपूर्वक ढंग से सारे प्रदेश में चुनाव हुआ है। अब उसी तरह से
ईमानदारी के साथ ही गिनती हो जाए और दूध का दूध। सुना आपने, चौधरी उदयभान सिंह ये कहते नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम सहयोगी दलों के पास, यानी यूं कहें कि संपूर्ण विपक्ष के पास 45 विधायकों का समर्थन है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थित दलों के पास यहां पर बहुमत साबित करने के लिए 44 विधायक पूर्णतः नहीं बैठते हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। अमन जी, किस तरीके से देखते हैं, पहले तो यहाँ पर दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ देना, उनको अब विरोधी के रूप में देखने लगी भारतीय जनता पार्टी, और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान का ये बयान आना, क्या हरियाणा में कोई आगामी वक्त में बड़ा यहाँ पर सियासी उलटफेर होता दिखाई दे रहा है? देखिए दिनेश जी, बिल्कुल अगर हरियाणा पे हम गौर करें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वहाँ के हालात बीजेपी के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और लगातार जो अंतर्कलह है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता। आप देखिए, कई बड़े नेता कई तरह के दावे करते हैं। आज भी अगर हम अनिल विज का बयान देखें, कहते हैं भाई हरियाणा में 11 कमल खिलने को तैयार हैं, 10 लोकसभा सीटें हमें मिल रही हैं। इसके अलावा जो नायब सिंह सैनी खड़े हैं विधायक बनने के लिए, वो भी चुनाव जीते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बातें कहने में और सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या बीजेपी उस स्थिति में है कि यहाँ पर 11 सीटें जीत पाया दिनेश? क्योंकि अगर हम देखें कि बीजेपी के तमाम जो प्रत्याशी हैं उनको गाँव से खदेड़ा जाता है, उनको खिलाफ कह सकते हैं घेरा जाता है, उनके खिलाफ तमाम बयानबाजी होती है, और ये सब जो आम लोग हैं, आम जनता है, ये वो करती हुई नजर आती है। क्योंकि देखिए, अगर 4.5-5 साल ये तकरीबन और 5 साल आपने बीते शासन की बात करें तो यहाँ 9.5 या 10 साल के आसपास शासन बनता है आपका। ऐसे में जिम्मेदारी अब आपकी है कि आपने क्या कुछ किया हरियाणा में, क्या कुछ नहीं किया। आपको अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करनी, लेकिन आप अभी भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े करते हुए नजर आते हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब बीजेपी के पास कहने और सुनने के लिए कुछ बचा नहीं। आप देखिए, जिस तरह से किसानों का मुद्दा है और किसानों के खिलाफ जिस तरह से हरियाणा सरकार ने चाहे पुलिस बल का इस्तेमाल कहें या तमाम तरह से उनको रोकने की कोशिश कहें कि वो करते हुए नजर आते हैं। और देखिए, उस बात को अनिल विज जो समय गृह मंत्री हैं वो भी स्वीकार करते हैं कि भाई हाँ, मेरे आदेश पर ऐसा हुआ और सरकार के आदेश पर ऐसा हुआ। तो सीधा सीधा समझा जा सकता है कि यहाँ पर खुद बीजेपी सरकार जो है वो सवालों के घेरे में। अब आपने जो संख्या बल की जो बात कही है, तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि बीजेपी के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, और ऐसी स्थिति में भी अगर वो सरकार में बने हुए हैं तो जाहिर बात है कि ये कहीं ना कहीं कानून का, संविधान का माहौल उड़ाने वाली बात हो गई। अब क्या आने वाले दिनों में जो फ्लोर टेस्ट की बात की जा रही है, जो अपने आप को साबित करने की बात की जा रही है, क्या वो होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अब 3-4 महीने मुश्किल से बचा है सरकार के पास। अगर कार्यकाल की बात करें तो ऐसे में क्या बीजेपी अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी इसी मौके की तलाश में लगी हुई है कि किसी भी तरह से अगर उसको मौका मिलता है, क्योंकि अब तक बीजेपी ये कारनामे करती रही है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी को ऐसा मौका मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है दिनेश जी कि वो जरूर चाहेगी कि चाहे 3 महीने के लिए सही, कम से कम पावर में आने का मौका मिले, पावर में बैठने का मौका मिले और एक तरीके से बीजेपी को घेरते हुए वो नजर आए। अमन जी, 7 मई की वो तारीख मुझे याद आती है जब 3 निर्दलीय विधायकों ने चंडीगढ़ में एक मीटिंग हुई और उस बैठक में जो है नायब सिंह सैनी की सरकार से इस्तीफा वापस लेकर के, अपना कहीं ना कहीं समर्थन वापस लेकर के, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन दे दिया कि ये एक बड़ा फैक्टर है नायब सिंह सैनी की सरकार को गिराने में। देखिए बिल्कुल, और हर एक कहते हैं कड़ी कड़ी जुड़ के जंजीर बनती है। और देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो दुष्यंत चौटाला हो या बीजेपी हो, उनके पास जो संख्या बल की स्थिति है वो लगातार कम हुई है। देखिए, दुष्यंत चौटाला की स्थिति भी ऐसी है कि वो भले ही दावे करते हैं कि 10 विधायक उनके पास हैं, लेकिन वो खुद कंफ्यूज हैं कि क्या वाकई 10 उनके साथ में हैं, क्योंकि 1-2 विधायकों को हटाने की वो खुद बात करते हैं। 1-2 विधायक जो है वो बीजेपी खेमे में दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर खुद उनको अपनी पार्टी बचाने की लड़ाई है, क्योंकि देखिए, बीजेपी का गठबंधन जिनके साथ रहा है, अगर वो बीजेपी के साथ रहा तो सब कुछ ठीक, लेकिन जैसे ही बीजेपी से अलग होता है उनकी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। आप देखिए, शिवसेना ने जैसे हुंकार भरी कि हम अलग होंगे आपसे, 2 हिस्सों में बांट दिया। हम एनसीपी को देखते हैं कि अच्छी भली पार्टी, शरद पवार, अजीत पवार लगातार मिलकर चाचा भतीजे पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ बीजेपी के साथ गठबंधन होता है तो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो आप देखिए, लगातार ये देखने को मिल रहा है, और ऐसा ही कुछ दुष्यंत चौटाला के साथ भी देखने को मिल रहा है। जैसे ही वो अनाउंसमेंट करते हैं कि अब मैं बीजेपी के साथ नहीं रहूंगा, तुरंत पता चलता है कि 4 से 5 विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में पहुंच जाते हैं। तो ये बीजेपी का नेचर रहा है अब तक। अगर देखा जाए तो कई पार्टियों के विधायक वो अपने खेमे में लेकर आते रहे
हैं। और हरियाणा में भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी बीजेपी के नेताओं की आ रही है कि अगर कुछ भी 19-20 हुआ तो हमारे पास ऐसे लोग हैं जो सरकार बचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जननायक जनता पार्टी के 2 विधायक हमारे समर्थन में हैं और ऐसे में यदि जरूरत पड़ी तो हम बहुमत परीक्षण से पीछे नहीं हटेंगे। वैसे हरियाणा में 6 महीने से पहले यहाँ पर बहुमत पेश करने के लिए विपक्ष राज्यपाल या फिर गवर्नर को किसी भी तरीके की यहाँ पर पत्र नहीं लिख सकता है। देखना ये होगा कि हरियाणा में क्या वाकई में कोई सियासी उलटफेर होने वाला है, क्या और कोई तोड़फोड़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लगातार दावे कर रहे हैं कि कुछ और यहाँ पर जो है नेता विधायक बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे, तो क्या लोकसभा चुनाव के बाद ये परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अमन जी, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज। देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN9 न्यूज पर।